आप न्यूजीलैंड में भी आपने काम किया. हाउ मेनी इयर्स डिड यू वर्क देयर? 2 साल 2 साल. एक सवाल मेरे पास है, पूछ लेता हूँ कि जो वर्क कल्चर अब्रॉड का है और हमारे देश का है वो बहुत अलग है. बहुत अलग है. व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस? क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो हॉस्पिटैलिटी का वर्ड है ना वो साउथ ईस्ट एशिया में टॉप पे है. अब्रॉड चले जाओ तो बहुत इफ्स बट्स, ये नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं. यहाँ पे तो जो आप बोलो यस. तो वो वर्क कल्चर में भी वैसा ही था. सो वर्क कल्चर में जो प्राइमरी डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो एक ही काम के लिए काफ़ी सारे लोग रखे जा सकते हैं. ओके. राइट. ऐसा ही एक पॉडकास्ट में सिंगापुर में शूट कर रहा था करीब ओके. 15 दिन पहले. ओके. यहाँ पे 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं था. अच्छा. कैमरा लगे हुए थे, बाकी ऑन करके चले गए, बाकी सारा रिकॉर्ड हो रहा. कोई ऑनलाइन एडिट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. नहीं नहीं. करेक्ट. सब स्टैटिक कैमरा है, कुछ नहीं मूव हो रहा है. करेक्ट. तो हमारे यहाँ पे 4 लोग हैं, हाँ. वहाँ पे एक भी नहीं था. ऐसी बड़ी सी कंपनी है, पॉडकास्टर नाम है उनका. राइट. सो काम, दैट इज द डिफरेंस. बिकॉज वी हैव पीपल एंड दे हैव टू बी एम्प्लॉयड, सो वर्क इज स्टिल डन. तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में मैं गया, हमने वहाँ पे जो किया, हम लोग 3 लोग थे किचन में. वैसे यहाँ पे 21 20 से 22 25 लोग होते थे. काम वही करते थे, सारा हम वही काम करते थे. 4 लोगों का काम एक जन को करना पड़ता है. So productivity is very different. Hmm. Productivity is very different. So there is a difference. How do you optimize that? And of course, costs are much more. तो यहाँ पे मतलब लोग जो हैं, क्योंकि ज़्यादा रखे जाते हैं, तो पैसे भी कम मिलते हैं. ट्रू. 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 So that is how it is. तो इसलिए जो सर्विसेज हमारे यहाँ पे मिल जाती हैं कि आप जाओ तो एक दरवाज़ा खोलने वाला भी होगा, एक बंद करने वाला भी होगा, वो सब kind of. किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा जाता है यहाँ पे. हाँ, नहीं, वो तो एक तो आतिथ्य भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है. करेक्ट. As culture also, अतिथि देवो. Atiti Devo. But other than that, there's an economic reason for it. Very economic. Yeah. So Also labor is cheaper here. so economic reason. So that's why. ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं बहुत इंडियंस से वहाँ पे इंटरेक्ट किया जो सिर्फ पीआर के चक्कर में, हाँ, क्योंकि वहाँ पे कुक्स एंड शेफ्स कैटेगरी बहुत कमी है. तो इंडिया से, फिलीपींस से बहुत लोग उठ के बस क्योंकि इजी पीआर है वो वहाँ पे चले जाते हैं. और मैंने बहुत लोगों से जो मैं मिला, क्योंकि उन्होंने शायद पहचान लिया हो, आके इंटरेक्ट किया हो मुझसे, हाँ, उन्होंने कहा कि हम जो सोच के आए थे कि द वेस्टर्न कल्चर, द ऑस्ट्रेलियन ड्रीम या वो काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत मुश्किल है. हाँ. अब हम ऐसे मुकाम पे हैं कि घर वापस जा नहीं सकते हैं क्योंकि आ गए हैं. तो ये सवाल मेरे लिए क्यों था, क्योंकि जो लोग अभी ये डिसीजन बस पीआर के चक्कर में या निकलने के चक्कर में ले रहे हैं तो वो कहीं सोच समझ के नहीं कि वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अलग है जो आप यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. नहीं, वो तो फ़र्क है. तो इट्स अ चॉइस. आप वैसी चॉइस बनाते हो. मैं तो वापस आ गया ना. क्योंकि बहुत लोग ड्रीम के चक्कर में जाते हैं पर समझते हैं कि वहाँ पे ड्रीम के लिए टाइम ही नहीं है. हाँ, नहीं, पर मैं तो ऐसा गया ही नहीं था कि मैं वहाँ सेटल होना है. ओके. तो मैं तो पीआर अप्लाई नहीं किया था. ओके. मैं तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गया था, मैं वापस आ गया था. बड़ा क्लियर है. तो लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड से भी कोई वापस आता है. मेरे को देखो, किसी को विश्वास नहीं था जब मैं कहता था कि नहीं, मुझे पता है मैं इतने पीरियड के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा. जो भी सीखना है सीख के मैं वापस आ जाऊंगा. कहना, वाह. so